नागपुर में सोमवार रात को जो दंगे हुए उसके बाद जांच कहां तक पहुंची है? क्या 5 एफआईआर है, 6 एफआईआर है? कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है उससे थोड़ा क्लैरिटी चाहते हैं। कितने एफआईआर है, कितने लोगों के खिलाफ है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक? इसमें जो है 6 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस तरह में जो लिंक्ड हैं उसमें। तो जो 6 जो एफआईआर हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कारवाई चल रही है। या सगळ्या कारवाईमध्ये काही महिला अधिकारी कर्मचारी जे आहेत त्यांना लागलेला आहे किंवा त्यांच्यावर अटॅक झाला आहे असं एक एफआयआरमध्ये नमूद झालेलं आहे। नेमकं काय आहे त्याचा काही तपास केला जातो? ते चालू आहे त्याच्यात, कारण ते दगडफेक वगैरे झाली होती त्याच्यात एक जी महिला आहे जिचे नाव याच्यात आलेलं आहे त्यालाही दगड लागलेला आहे आणि त्याच्याकडून आता कारण त्याची स्टेटमेंट चालू आहे आणि ते त्यानंतरच आम्ही तुम्हाला सांगू शकणार की काय काय एक्झॅक्टली झालं होतं, कारण त्याच्यासोबत अधिकारी पण होते आणि ज्यावेळेस आपण चार्ज करतो किंवा मॉबच्या समोर जातो त्यावेळेस म्हणजे धक्काबुक्की असा होतात, तर त्या अनुषंगाने जर असा काही इन्सिडेंट घडलेला आहे तर ते एफआयआर प्रमाणे मग नंतर जे फर्दर प्रोसिजर आहे त्याप्रमाणे आपण कारवाई करणार। पेट्रोल बॉम्ब जो आहे, पेट्रोल बॉम्ब वापरले गेले मोठ्या प्रमाणामध्ये, पेट्रोल बॉम्ब टाकून हल्ला करण्यात आला, हे सगळं प्री प्लॅन होतं, नियोजित होतं असं वाटतं? याच्यात एक आपल्याला हे दिसतो आहे की हे प्री प्लॅन, कारण एक एरिया जे मी कालही सांगितला होता त्याच्यात हे झाला आणि मग पॅरलली दुसऱ्या एरियामध्ये पण असा एक झालेला आहे इन्सिडेंट आणि त्याच्यात हे जे पेट्रोल बंब वगैरे आहे किंवा जे आगलीचे जे असतात त्या रस्ते जर झाला असेल आणि जे त्याच्यात दिसतो आहे त्याचे आम्ही व्हिडिओज शोधतो आहे, परंतु असं सांगण्यात आलेलं आहे विटनेसेसनी आणि तिची पुढची कार्रवाई चालू है। महिला पुलिस अधिकारी पर भी क्या किसी तरीके की चोट आई है? क्या उन कुछ लिंचिंग जैसे हुई है? क्या क्या उनके ऊपर कोई अपशब्द हुआ है, चोटें लगी हैं? क्या आपके पास तक क्या जानकारी है? देखिए, क्योंकि ये 2-3 जगह पे था जैसे मैंने बताया, और एक स्ट्रेच के अंदर और कुछ अलग जगह पे, तो फोर्स अलग अलग फैली हुई थी हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं उनको भी चोट लगी है और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया कि चल रही है उसमें, पर ऐसा कोई सामने अभी तक, क्योंकि उसको चोट लगी थी उस बच्ची को, तो वो उसका इलाज और उसने फर्स्ट एड वगैरह ली है, तो अभी उसकी फर्दर उसकी स्टेटमेंट में पता चलेगा। एक सवाल जो सर है कि 10 पुलिस स्टेशन में आपने कर्फ्यू लगाया, 5, 6, 7 जगहों पर जहाँ पर भी इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए, चूँकि माहौल से शुरू हुआ और अलग अलग जगहों पर गया, क्या ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी प्राइमा फेसी लग रहा है क्या अब तक के इन्वेस्टिगेशन में, कि अचानक भीड़ का हुआ, उग्र हुई, या इसके लिए पहले से कुछ न कुछ चीज़ें की गई? क्योंकि वहाँ से हंसापुरी तक का जो पूरा इलाका था, अलग अलग जगहों पर मॉब का इकट्ठा होना, इस तरीके से आगजनी करना, इसको कैसे देखते हैं? जैसा बताया आपने बिल्कुल सही है कि एक एरिया में हुआ था ये, उसके बाद में हंसापुरी एरिया जो दूसरा एरिया है तो उसमें पहुंचा, तो इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फ़ोन्स जो गए हैं तो वो सीडीआर के थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं, और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है तो आप भी कुछ कीजिए, इस तरह का अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। सर 50 लोगों के नाम 6 एफआईआर हुए हैं, 50 से ज़्यादा अरेस्ट हैं, तो क्या एसआईटी बनाई गई है? कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, क्या है? हाँ, इसमें जो है हमारे डीसीपीज जो हैं वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं अलग अलग पुलिस स्टेशंस में। जो ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो अलग अलग हैं, क्योंकि 3 पुलिस स्टेशन में, एक में 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं, एक में 2 हैं और एक में 1 दर्ज हुई है, तो इसमें हर एक पुलिस स्टेशन में अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर सब इन चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे हैं। सर जो एक एफआईआर की कॉपी में 50-51 लोगों के नाम जो आरोपियों के आपने हैं लिस्टेड, उसमें काटोल तक के और अलग अलग जगहों के भी एड्रेस के लोगों के नाम इसमें इंक्लूड हैं, तो
इसका मतलब आपको लग रहा है कि वहाँ पर अचानक ये लोग पहुँचे थे या फिर बुलाए गए थे, या जो भी प्राइमा फेसी आपको लग रहा है? देखिए, जो अभी हमारे पास में जो नाम है सब नागपुर के हैं। एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें, और अगर इन्होंने कॉन्स्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वो लिंक है, कैसे इन्फॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए, वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कुछ है, इसमें जो एंगल इस तरह का नज़र आ रहा है, जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता, बट वो एंगल एस्टेब्लिश इसमें हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। नागपुर में उसी इलाके के थे सर, या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से भी लोग आके उसमें पत्थरबाजी करते हैं? इसमें जो नज़र आया, थोड़े बाहर के भी लोग थे इसमें, मतलब नागपुर सिटी के ही लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बट वो भी इसमें आए। तो अभी जैसे हमारे पास जो अरेस्ट हुआ है उनके इंटेरोगेशन चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन अभी जो फोकस है वो शांतता रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, और दोबारा से इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। इन्वेस्टिगेशन इसमें हमारी चल रही है। कर्फ्यू कब तक रहेगा? कर्फ्यू कब तक? इसके बारे में भी बोलना अभी मतलब मुश्किल है बताना, परंतु जैसे ही सामान्य स्थिति होगी हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग कम कर देंगे। पत्थरबाजी में कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है सर? बताया जा रहा है कि कश्मीर के पैटर्न पे पत्थरबाजी हुई, क्या इस लाइन पे हम लोग जांच कर रहे हैं या सिर्फ ये कहने की बात है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं इसमें वो पैटर्न कौन सा है वो में हम लोग देख रहे हैं, परंतु जो पथराव तो हुआ ही है, जो कि वहाँ पे थे पत्थर, और किस तरह से पत्थर वहाँ पे पहले तो नहीं रखे हुए थे, ये भी एक इशू है, परंतु वहाँ के जो दिखाई दिया वो पत्थरों को हमने जब स्टडी किया तो वहीं के ही वो पत्थर जो है कंस्ट्रक्शन का हो या वो हो, वहीं के पत्थर उसमें यूज़ किए गए हैं, या जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो भी वहीं के। सर, पैटर्न के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह की पत्थरबाजी का जो पैटर्न था, पैटर्न जो था उसके बारे में क्या कहेंगे?